स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं, ये कितने टाइप्स का होता है और इसे आप कैसे मेजर करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर हम क्या पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो पहले बताओ क्या बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो भाई, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आमतौर पे जिसमें बच्चे भाई स्टार्टिंग से कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है बात। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये होता है टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन व्हेन ए मेटल इज प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन। तो किसी मेटल रोड को आप उसी के आयनिक सॉल्यूशन में रख दो, उसी के साल्ट सॉल्यूशन में रख दो, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, रोड की इलेक्ट्रॉन गेन करती है। बात आपको पहले पड़ी। उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर रोड इलेक्ट्रॉन लूज करे तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका। अगर स्पॉन्टेनियसली रोड इलेक्ट्रॉन गेन करे, समझे बात। अरे बोलो भाई, तो अगर मान लो उसके ऊपर क्या हो जाए डिसोल्यूशन, तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर गेन को तो क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन पोटेंशियल। बात आपको पहले पड़ी। आपको हो गए, इसको भाई हमको समझ में नहीं आया ये मीनिंग क्या है इसका। ठीक है, अच्छा, और ये अगर केस किस में होता हो, स्टैंडर्ड स्टेट में, किसमें बेटा, तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और प्योर रोड 1 मोलर सॉल्यूशन में। क्या समझे बात। अगर मान लिया मैं एक जिंक रोड रख दूं, फॉर एग्जांपल मैं एक जिंक रोड ले लूं और जिंक रोड को मैं कॉपर सल्फेट में रखूं, कॉपर सल्फेट में, तो क्या जिंक रोड से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, कॉपर में। लेकिन अगर आप इसको जिंक सल्फेट में पुट कर दोगे ना, तो भी ये रोड क्या होगी, स्लाइटली डिसॉल्व। आपको ऐसे कैसे हो गया, हालांकि देखो यहां पर आयन भी है और यहां बताओ बेटा क्या है, यहां पर जेड में आयन और यहां पर जेड एटम है, यहां पर जिंक एटम, यहां पर जिंक आयन है। अजीब बात नहीं है। तो आपको ये फिर कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया। तो यहां पर जिंक एटम, यहां पर जिंक रोड जिंक सल्फेट के कांटेक्ट में है ना, तो पता है यहां पर क्या होता है, यहां पर होगा ये, तो इस जिंक रोड में और इस जिंक आयन में एक इक्विलिब्रिया क्या हो जाएगी, सेटअप क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रिया। बताओ कैसी, जिंक से पता क्या होगा, मतलब जिंक आयन तो क्या बना के किसके ऊपर चिपकेगी, रोड के ऊपर, और रोड क्या होगी बताओ इसके अंदर, डिसॉल्व होएगी। बात आपको पहले पड़ी। तो क्या होगा, जिंक 2, बताओ, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बात। ओके, बेटा बताओ अब ठीक है, हो गया ना सही। ओके, तो आप ही बताओ भाई, तो क्या होगा, तो जिंक एट जो रोड नहीं है वो तो किसमें चली गई, मतलब आप सोचते हो कि सिर्फ जिंक रोड कॉपर सल्फेट में डिसॉल्व होगी ना, जिंक रोड बेटा जिंक सल्फेट में क्या होती है, डिसॉल्व। अजीब बात नहीं है। मतलब आपको होगे इस पे डिपोजिशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो ये क्या हमारे पास इक्विलिब्रिया, इक्विलिब्रिया बताओ एस्टेब्लिश कैसे होगी, बताओ बेटा इक्विलिब्रिया कैसे एस्टेब्लिश होएगी। भाई सिंपल सी बात है, अगर इसकी कंसंट्रेशन क्या हुई, ज्यादा हुई, और इसकी बताओ क्या हुई। अगर मैं ये कहूं कि जब मेरे पास तो जिंक रोड और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, तो क्या जिंक और जिंक आयन में एक इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश नहीं हुई क्या, इक्विलिब्रिया मतलब क्या होगा, इसके इसमें कन्वर्ट होने की रेट, इसके इसमें कन्वर्ट रेट बराबर हो जाएंगी, लेकिन उनकी रेट का मतलब ये नहीं कि कंसंट्रेशन भी क्या होंगी बराबर।
इनकी कंसंट्रेशन क्या होंगी, बराबर होंगी। इस बात से भाई एग्री करते हो क्या नहीं करते? तो क्या हो जाएगा, तो अगर ये क्या बचे ज्यादा तो इक्विलिब्रियम पे ये क्या बचे, अगर इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए 1 मोलर से क्या हो जाए ज्यादा, और इसकी बताओ बेटा क्या हो जाए 1 मोलर से कम हो जाए इक्विलिब्रियम पे, इजंट इट? तो बताओ हम क्या बोलेंगे, तुम क्या बोलेंगे? नहीं बैकवर्ड क्या बेटा, ये कम है और ये क्या है ज्यादा है, सॉरी ये ज्यादा और ये कम, इसका मतलब क्या है कि इसकी इसमें कन्वर्ट होने क्या है ज्यादा टेंडेंसी, अदरवाइज ये भी इसकी भी एक्टिविटी क्या होती है एक, और कंसंट्रेशन क्या थी इसकी 1 मोलर, इसकी एक्टिविटी बेटा एक थी, इसकी कंसंट्रेशन क्या थी 1 मोलर थी ना, तो मैं इनकी प्रैक्टिकल दोनों की कंसंट्रेशन क्या मान सकता हूं, एक एक मान सकता हूं मैं, इजंट इट? अब ये रोड जब डिजोल्व होगी क्या होगी, रोड डिजोल्व होगी तो इसकी बेटा एक्टिविटी तो कम होगी नहीं, क्योंकि तो प्योर रोड ही रहेगी, एक्टिविटी इसकी बंद ही रहेगी, लेकिन क्योंकि जिंक आयन अगर इसमें चलेगी ज्यादा तो इसका बताओ क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ नहीं जाएगी। अरे बोलो भाई, इसी क्योंकि अगर ये ज्यादा हुआ ये कम हुआ तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या ज्यादा नहीं आएगा क्या, तो सिंपल सी बात है, तो पता क्या होगा, तो ये जिंक रोड इसमें क्या हो जाएगी, डिजोल्व, क्या हो जाएगी काफी हद तक, नहीं समझे बात? तो तुम क्या बोलेंगे, तो बताओ यहां पर जिंक एटम की क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है कि गेन करने की है? अगर सॉल्यूशन से जिंक आयन इसके ऊपर चिपकती तो हम क्या बोलते, इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, लेकिन अगर जिंक रोड डिजोल्व हो रही तो हम क्या बोलेंगे, इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, तो आप क्या बोलोगे? और ये सारा स्टैंडर्ड स्टेट में, किसमें, सारा स्टैंडर्ड स्टेट में। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है कि सब कुछ क्या हमारे पास 1 मोलर, ठीक है? तो बताओ हम क्या बोलेंगे, तुम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड स्टेट पे जिंक 2 पॉजिटिव बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है कि जिंक 2 पॉजिटिव की जिंक बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, ये आपको साफ साफ पता लग जाएगा, इसी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी इसी कम होगी, तो इसका मतलब ये क्या बनता है, यानी जिंक 2 पॉजिटिव बनाने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। बात आपको पहले पड़ गई शुभांगी? ठीक है, वेरी गुड। अब बेटा कमाल की बात ये है कि देखो ये कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक है, कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक है, इनको बच्चे पढ़ते हैं लेकिन समझ में आता उनको ये काम कैसे करता है, ठीक है? अब एक काम करो, आप कॉपर रोड रख दो, किसमें, कॉपर सल्फेट में, कॉपर, तो ये बात आपको पता लगी कि इसकी तो क्या है जिंक, इसके तो क्या है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, तो हम क्या बोलेंगे, जिंक की तो एक्चुअल में क्या है इलेक्ट्रॉन, अगर मैं सिर्फ यहां पर क्या लिखता हूं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो हम क्या बोलेंगे, नेट रिएक्शन क्या हमारे पास, जिंक की बताओ, जिंक 2 पॉजिटिव बनाने की क्या है टेंडेंसी यहां पर, तो क्योंकि ये ज्यादा कंसंट्रेशन में हो जाएगा, ये एक ही रहेगा, समझ गए बात? इसका मतलब इसकी टेंडेंसी, जो टेंडेंसी इसकी है इसकी उससे ज्यादा है, आगे आपको ये, तो नेट टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। लेकिन अगर आपने बेटा कॉपर रोड रख दी कॉपर सल्फेट में, समझे बात, तो आप मानोगे भाई, तो कॉपर सल्फेट की भी कंसंट्रेशन क्या है 1 मोलर, और ये भी क्या है 1, अगर दोनों की रेट कांस्टेंट क्या हो, बराबर, सॉरी, अगर कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अब बेटा अगर सॉल्यूशन में क्या हो इसकी, नहीं बात आपको पहले पढ़ रही क्या? तो अगर मान लिया सॉल्यूशन में इसी कंसंट्रेशन 1 मोलर से बढ़ जाए तो हम समझ जाएंगे कि कॉपर की भी क्या है ऑक्सीडाइज टेंडेंसी क्या ज्यादा है, रिड्यूस कम है, लेकिन अगर बेटा इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर से घट जाए तो हम समझ गए भाई, तो इसकी क्या है रिड्यूस होने की टेंडेंसी, और ये पाया गया कि कॉपर रोड को कॉपर सल्फेट में रखने पर है ना, यहां पर कॉपर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो कैसे कम होगी, मतलब नेट टेंडेंसी क्या है कॉपर की इसके ऊपर अटैच होने की, नेट टेंडेंसी क्या बताओ मेरे पास, कॉपर 2 पॉजिटिव के 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाने की, कॉपर बनाने की टेंडेंसी क्या हमारे पास ज्यादा है, बताओ आपको पहले पड़ गई? तो हमको एक बात तो एक तो हमको पता लग गया कि हम किसी की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है या इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, इसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं, उसी रोड को उसी के साल्ट सॉल्यूशन में रख दो, अगर वो डिजोल्व होती है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, अगर उसके ऊपर क्या होता है डिपोजिशन, तो क्या बेटा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, इजंट इट? आसान है कि मुश्किल है? वेरी गुड। तो अब मैं ये कहूं तो एक तुमको पता लग गया, तुम क्या बोलेंगे इसकी क्या है ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी,
और इसकी क्या है, रिड्यूसिंग टेंडेंसी। बोलो भाई, ये क्या होना चाहता है, इट वांट्स टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, इजंट इट। फिर कैसे कर दोगे, बोलो भाई, ये रिड्यूस होना चाहता है। इस बात से ये बात आपको पहले पड़ गई, ठीक है। टेंडेंसी हमको पता लगी भाई, तो ये तो हमको पता लगा क्योंकि वो डिसॉल्व हो तो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है। ऑक्सीडाइजिंग का ये लगता है जैसे ऑक्सीडाइज करवा रहा है, नहीं, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है। कोई डिपोजिशन हो किसी रोड के ऊपर, क्या होगा, रिड्यूस होने की टेंडेंसी है। बात आपको पहले पड़ गई, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर जिंक रोड, जिंक सल्फेट में, प्योर जिंक रोड 1 मोल जिंक सल्फेट में रखूं मैं, तो बेटा मैं प्योर मैग्नीशियम रोड, क्या प्योर मैग्नीशियम रोड मैग्नीशियम सल्फेट में, समझे बात, और प्योर ही बताओ क्या, बोलो आयरन रोड आयरन सल्फेट में, तो ये तीनों रोड, तीनों में क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। यहां पर इसके अराउंड, इलेक्ट्रोड के अराउंड कंसंट्रेशन यहां बढ़ जाएगी, यहां बढ़ जाएगी और यहां भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है, तीनों क्या हुई है, डिसॉल्व, यानी तीनों क्या हुई, तीनों क्या है, ऑक्सीडाइज टेंडेंसी ना। तो ये तुमको पहले पड़ गया कि तीनों क्या है, ऑक्सीडाइज होने की ही टेंडेंसी है। लेकिन आपके दिमाग में नहीं आएगा कि हम कि ज्यादा किसकी है। जब ये पता लगता हो भाई, कोई रोड डिपोजिशन शो करती है, डिसोल्यूशन शो करती है, इसके आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है कि रिड्यूस होने की टेंडेंसी है। तो उसके बाद नेक्स्ट सवाल ये आता है, तो अगर एक से ज्यादा रोड्स की, अगर एक से ज्यादा मटेरियल्स की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, तो उनमें से ज्यादा टेंडेंसी किसकी है और कम टेंडेंसी किसकी है। जैसे यहां पर इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, हमको पता लग गया जिंक की भी क्या है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, मैग्नीशियम की भी और आयरन की भी। तो नया सवाल क्या खड़ा होता है, इनमें से ज्यादा किसकी और कम किसकी है, नहीं आपको समझ में, तो नया सवाल क्या होगा, ज्यादा किसकी और कम किसकी है, ठीक है। और तो भाई आपको अब इनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसीज को मेजर करना है। क्या करना आपने इनको, तो ये पहले तो ये आपको तो पता लग गया आपको, टेंडेंसी, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस टेंडेंसी को ही बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इनके पास क्या है, इनके क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, इनके पास क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, नेचुरल पोटेंशियल। स्पॉन्टेनियसली क्या होती है, ऑक्सीडाइज होती है ना। तो पता क्या होता है, डेल्टा जी क्या होता है, बताओ डेल्टा जी क्या होता है, -NF होता होगा। तो अगर E पॉजिटिव हुआ तो इसका पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है ना, तो डेल्टा जी अपने आप क्या है बेटा, नेगेटिव। ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है बात। तो आपके दिमाग में है कि इनकी टेंडेंसीज को हम अब कंपेयर कैसे करें। जैसे आप डिफरेंट एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को आप कैसे कंपेयर किया करते हैं, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। क्योंकि देखो, जब कोई प्रॉपर्टी आपने कंपेयर करनी हो ना, तो हमारी क्या कोशिश होती है कि हम उसको किसी नंबर के थ्रू मेजर कर सकें। बताओ बेटा, हम उसको किसी नंबर से मेजर करना चाहते हैं कि नंबर की टर्म में उस प्रॉपर्टी के लिए मेरे पास क्या जाए, नंबर्स की टर्म में, क्योंकि नंबर्स को इजीली कंपेयर किया जा सकता है। तो मेरे सामने क्या नई समस्या क्या आ गई, नई समस्या क्या आ गई कि इनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, तो इन्हें कंपेयर करना है। तो आपको इन टेंडेंसीज को नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें भाई, कोई ऐसा पैरामीटर ढूंढो जैसे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट जो आया करता, वो एसिड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर पाया करता। जितना ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना कम डिसोसिएशन कांस्टेंट उतना वीक एसिड। तो सिमिलरली बेटा, अगर मैं कोई ऐसा नंबर ढूंढ पाऊं, अगर मैं कोई ऐसा पैरामीटर ढूंढ पाऊं जो इनको, कोई ऐसा मैथमेटिकल पैरामीटर जो इन टेंडेंसीज को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है बात, तो अपने आप मेरे पास क्या जाएगा, वो नंबर आ जाएगा जिससे मैं इन्हें कंपेयर कर सकता हूँ। तो जिसके नंबर बड़ा आएगा उसकी ज्यादा टेंडेंसी, कम आएगा तो क्या है, कम टेंडेंसी। आगे आपको, तो वो नंबर क्या हो सकता है, बताओ, हाउ हाउ हाउ, बताओ बेटा। एक काम करो, आपने जब आपने प्योर रोड कहां रखी, इसमें ये तीनों रोड क्या होती हैं, डिसॉल्व होती है ना, पक्की बात है। एक काम करो, आप इसमें लो HCl, क्या लो आप, 1 मोलर HCl, 1 मोलर क्या लो। अब हाइड्रोजन सॉलिड नहीं होता, हाइड्रोजन रोड बेटा सॉलिड। अगर फर्ज करो हाइड्रोजन की रोड क्या होती, सॉलिड, अगर मेरे पास क्या हो, सॉलिड हाइड्रोजन रोड,
तो और वो उसको यहाँ पर रख दूं HCl सॉल्यूशन में, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोजन रोड। ऐसे नहीं होगा जैसे जिंक रोड जिंक सल्फेट में, मैग्नीशियम रोड, वैसे ही हाइड्रोजन रोड हाइड्रोजन के साल्ट सॉल्यूशन में। लेकिन कमाल की बात ये होगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ना तो कंसंट्रेशन घटे इसकी सॉल्यूशन में और ना बढ़े। मतलब ये कमाल की बात देखी कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ना होती, नहीं समझे बात? तो इनकी तो क्या थी? इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। कॉपर की क्या थी? इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। लेकिन हाइड्रोजन रोड की हाइड्रोजन के साल्ट सॉल्यूशन में कोई टेंडेंसी ना होती, नहीं ना ना बेटा इलेक्ट्रॉन गेन करने की ना इलेक्ट्रॉन। ये कमाल की बात नहीं है, नहीं समझे बात? तो आप ये कहोगे कि इसकी टेंडेंसी ना है। अगर इसी को टेंडेंसी नहीं है तो ये एक हाफ सेल है। क्या बोलते हैं इसको? हाफ सेल। तो अगर मैं दो हाफ सेल कपल कर देता हूं, क्या करता हूं दो हाफ सेल्स को, तो मेरे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगा पूरा, जिसमें ईएमएफ आएगा, ईएमएफ, समझे बात? और उस ईएमएफ में जो भी करंट आएगा, क्यों बेटा ये तो इलेक्ट्रॉन देने या लेने की टेंडेंसी तो है नहीं, लेकिन अगर मैं इस हाफ सेल को इससे कपल कर दूं, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो जो भी करंट फ्लो करेगा वो सारा इसी की वजह से फ्लो करेगा, इसी की इलेक्ट्रॉन देने या इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी की वजह से आएगा वो। नहीं बात आपको पहले पड़ी? क्योंकि इसकी तो इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने की टेंडेंसी है नहीं, लेकिन इसकी है, इजंट इट? तो अगर मैं इसको इससे कपल कर देता हूं एक सॉल्ट ब्रिज से और एक वायर से, तो जो भी ईएमएफ रिकॉर्ड होएगा उसमें अकेला सिर्फ ये कंट्रीब्यूट करेगा, ये उसमें कंट्रीब्यूट करेगी ना, तो इसकी टेंडेंसी नहीं हुई। ये तो वैसा जैसे नहीं है ताश की बाजी में, अगर मान लिया एक प्लेयर कम हो तो एक को वैसे बैठा लेते खम खा, जो प्लेयर ना हो बिल्कुल भी, सिर्फ वो सर्किट पूरा करने के लिए, नहीं आपको समझ में? तो क्या वो ईएमएफ जो भी होगा वो इसके ही टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, हो तो वो सेल का ईएमएफ, लेकिन क्योंकि इस तो सेल का ईएमएफ पता क्या होता है? इसकी टेंडेंसी प्लस इसकी टेंडेंसी का सम। सेल का ईएमएफ पता क्या होता है? इसकी इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने की टेंडेंसी प्लस इसकी इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने की टेंडेंसी का सम ही बेटा क्या होता है? बताओ, सेल का ईएमएफ। अब इसकी तो कोई टेंडेंसी है नहीं इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने की, तो जो भी ईएमएफ आएगा वो इसी की टेंडेंसी को शो करेगा। तो ऐसे हमारे पास एक नंबर आ जाएगा जिससे मैं वो जो ईएमएफ आएगा वो इन्हीं की वो दिखाएगा। आ गया ना तरीका कि नहीं आया? तो आपको पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐसे बनता नहीं, इसकी रोड तो होती नहीं, तो इसकी रोड कैसे बनाते हैं आपको पता होगा बेटा, पढ़ रखा सारा ये, मुझे पढ़ाने की जरूरत है नहीं, मैं फिर भी बोल देता हूं, ठीक है? एक उल्टी ट्यूब रखते हैं, जैसे धुएं की अगर आपको रोड बनानी हो, धुएं की रोड, तो एक फूंकनी रख दो चूल्हे में, तो फूंकनी में से धुआं नहीं आएगा क्या? ऐसे बनाया करते ना, तो उसके एक धुएं की रोड से बन जाया करती। तो काफी कुछ वैसा ही नहीं हो गया? अगर मैं एक उल्टी ट्यूब कहाँ रख दें इस सॉल्यूशन में, और यहां बताओ हम क्या ऐड कर दें, बताओ भाई, H2 कहां पर, इसके अंदर क्या भर दें? हाइड्रोजन, इजंट इट? और कितने प्रेशर पता है भाई? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। 1 पे क्यों? ताकि एक क्या है इसकी एक्टिविटी नहीं आपको, और इसमें एक तार के थ्रू आपको पता है यहां पर एक प्लेटिनम फॉयल होती है, इसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक कोटेड होती है, पता होगा ना आपको ऐसे? अब आपको पता, सिंपल सी बात है, जिसकी रोड ना बने उसकी रोड, गैसियस चीजों की रोड ऐसी नहीं बनाते क्या? नहीं समझे बात? तो एक तरह से हमारे पास रोड सी नहीं होगी, किसकी? हाइड्रोजन की, इजंट इट? प्लेटिनम सिर्फ यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन देने लेने के लिए माध्यम है, जस्ट नहीं आपको? तो ये मेरे पास क्या हो गया बताओ? हाफ सेल आ गया ना, हाफ सेल। अरे बोलो, अब इसका फायदा क्या? इसका फायदा क्या है? इसका बेटा फायदा ये है कि अब अगर आपने, ये मेरे पास क्या है? जिंक हाफ सेल है ना, तो इसकी कुछ टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन की, क्या इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या? बिल्कुल। तो आप एक काम करो भाई, बताओ क्या, इसको हाइड्रोजन हाफ सेल से कपल कर दो और साल्ट ब्रिज, और यहां पर लगा दो ईएमएफ। भाई ईएमएफ निकालने के मतलब मोर प्रिसाइज तरीका और भी होता है, लेकिन मैं बड़ा सुपरफिशियल में बता रहा हूं आपको ईएमएफ निकालना। शुभंगी नहीं है बेटा आपको? तो आप मुझे बताओ, क्या आप यहां से एक ईएमएफ आएगा ना, तो यहां पता क्या शुरू हो जाएगा? ऑक्सीडेशन।
और यहां पता क्या शुरू हो जाएगा, रिडक्शन। आपको यहां पर तो रिडक्शन होना चाहिए था, यहां पर कुछ ना होता भाई, यहां पर मजबूरी में हो रहा है। अब क्या हो रहा है, मजबूरी में। नहीं समझे बात भाई, अगर ये हटा दे तो यहां पर कुछ नहीं होता ना, बात आपको पहले पड़ी। लेकिन यहां पर मजबूरी में क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जो टेंडेंसी आ रही है वो सारी किसने क्रिएट की है, इस हाफ सेल ने। तो यहां से एक रीडिंग आएगी ना, कि नहीं आएगी? क्या यहां से बेटा एक रीडिंग नहीं आएगी क्या? बताओ रीडिंग क्या आएगी, बताओ। वो आएगी 0.76 वोल्ट। बताओ क्या आएगा मेरे पास, ये 0.76 वोल्ट मेरे पास क्या आएगी, जिंक वाले केस में पोटेंशियल। तो जो भी टेंडेंसी है, पहली बात तो इसका क्या हुआ, डिसोल्यूशन हुआ है। तो हम समझ गए टेंडेंसी कैसी है, ऑक्सीडाइज होने की। टेंडेंसी कौन सी है, ऑक्सीडाइज होने की, ठीक है। और कितनी है, एक नंबर के थ्रू आ गई, 0.76 वोल्ट टेंडेंसी है। आगे आपको ये, हम इसको बिल्कुल सिस्टमैटिक में पढ़ रहे हैं चीजों को, ठीक है। अब बेटा काम करो, इसको मिटा दो, इसको, अब इसको हटा दो यहां से। अब यहां बताओ क्या रख दो, बड़ा होता है ऐसा। अब ठीक है, तो ये मेरे पास टेंडेंसी मेरे पास आई कि नहीं आई, एक नंबर की टर्म में। कमाल नहीं हो गया, जैसे कि आप डिसोसिएशन कांस्टेंट को नंबर की टर्म्स में लिख लिया करते हैं, वैसे ही लेगा बिल्कुल शुभांगी। अब बेटा काम करो, आप यहां पर नहीं है, रोड रखो, पता किसकी, कुछ नहीं करना, सभी को उसी के साथ सोच में रख के और लगा के इसके साथ और नोट करते रहो, जस्ट कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, पता होगा ना आपको, ठीक है। तो ये 1 मोलर में क्या रखे, अब 1 मोलर आयरन सल्फेट में आयरन की रोड लगा दो, तो ये भी फिर से डिजोल्व हुई। हम समझ गए भाई, यहां पर डिजोल्यूशन, यहां पर क्या हुआ, डिपोजिशन। यहां से H2 निकलेगी, लेकिन हमको पता है H2 मजबूरी में निकल रही है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, डिजोल्यूशन। तो सर्किट पूरा करने के लिए यहां पर क्या निकल रही है, H2। अदरवाइज यहां पर इसकी कोशिश नहीं थी, नहीं बेटा आपको। तो सेल का EMF क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की टेंडेंसी, और इसकी टेंडेंसी सम होता होगा बेटा। फिर जीरो ही तो है इसकी बेटा, इसकी जीरो ही तो है इसकी बेटा, इसकी जीरो है। अगर मैं हटा दूं यहाँ पर कुछ नहीं होता ना, लगाने पे फिर ऐसे कैसे है, बिल्कुल फिर कुछ नहीं रीडिंग ना, बिल्कुल यहाँ पर बात आपको पड़ी। यहाँ पर तो मजबूरी में क्या रहा है, मजबूरी में ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता, ये H पॉजिटिव, ये बेटा H2 बनाना नहीं चाहता, H2 बनाना चाहता, इसको पीट के क्या करवा रहा है, H2 बना रहा है। ये कह रहा है कि जब तक तू इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो मेरा काम कैसे चलेगा, बात आपको पहले पड़ी। तो जो भी टेंडेंसी है सारी आ गया ना आपको। अब आप बेटा आयरन की रोड को रखो भाई आप आयरन सल्फेट की में, तो आपके पास फिर से बताओ क्या जाएगा, एक नंबर आएगा ना, ये पता नंबर क्या आएगा, 0.44 वोल्ट। कितना आएगा बेटा, तो आयरन के इसमें क्या आएगा बताओ, 0.44 वोल्ट आएगा शुभांगी, क्या बेटा 0.44 वोल्ट। और फिर आपने क्या लिया, मैग्नीशियम। तो जब आप मैग्नीशियम यहां पर लगाओगे ना तो डिसॉल्व वो भी हुआ, मैग्नीशियम क्या होगा, क्या हुआ डिसॉल्व। इस हाफ सेल को आपनी है मैग्नीशियम रोड मैग्नीशियम सल्फेट में रख के तब कपल कर दो, ठीक है बात। फिर से क्या होगा, ये डिसॉल्व नहीं आपको बेटा। तब पता रीडिंग क्या आई, तब रीडिंग आएगी, कहाँ गया, 2.37, कितना आएगा 2.37 वोल्ट। इसका मतलब जिंक रखने पर वोल्टेज आई 0.76, ये रखने पर क्या है, इसका मतलब क्या है, सबसे तो तीनों की टेंडेंसी, तीनों में केस में यहां पर क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन। तो है तीनों की ही ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, लेकिन ज्यादा किसकी है, Mg की।
अब आप बेटा बाकायदा नंबर से कंपेयर करते हो, ज्यादा टेंडेंसी, कम टेंडेंसी, सबसे कम टेंडेंसी। बताओ आपको पहले पड़ी, इसको बोलते हैं, नहीं आपको समझ में? तो ऐसे तो इसको ऐसे क्या होता है इसका मेजरमेंट। ऐसे आप सभी की आप क्या मालूम कर सकते हो भाई, ऑक्सीडाइज रिड्यूस होने की टेंडेंसीज को नंबर से मेजर कर सकते हो ईएमएफ की टर्म्स में। बताओ आपको पहले पड़ गई? मेरे ख्याल से आपको आ गई कि नहीं आया? बताओ, पक्का आ गया? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।